नक्सलियों के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ में बड़े ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कि केजी हिल्स में चलाया गया और यहाँ तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों के बड़े हाइड आउट यहाँ पर बने हुए थे, साथ ही बड़े बड़े बंकर्स भी बने हुए थे। यहाँ तस्वीरों में आप सीधे देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो बंकर्स हैं वो बनाए गए थे। इसके साथ साथ उनके पास खाने पीने का कई महीनों तक की रसद सामग्री मौजूद थी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के इस पूरे इलाके में जो कि कोरेगुट्टा की पहाड़ी कहलाता है, इस पहाड़ी पर इस वक्त सुरक्षा बलों का बड़ा कब्जा है। लेकिन इसको किस तरीके से पूरी तरीके से आगे लेकर के जाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है इस पूरे बड़े ऑपरेशन में। नक्सली किस तरीके से यहाँ अपना रहने का पूरा इन्होंने जगह बना रखी थी। इसके साथ साथ पूरी 4 बड़ी फैक्ट्रियां थी जिससे हथियारों को इनके द्वारा बनाया जाता था। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जनरेटर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही ऐसे नोट्स जो सुरक्षा बलों के खिलाफ इनके द्वारा जारी किए जाते थे, उसके लिए बाकायदे प्रिंटर भी इनके पास हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इनके हथियारों की बनाने की, जिसमें यूबीजीएल, इसके साथ साथ जो देसी रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो इनके द्वारा बनाया जाता था। तो इस तरीके का बड़ा हाइड आउट जो है सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। ये सिर्फ तस्वीरों में आपको इस वक्त दिखाई पड़ रही, क्योंकि जो कोरेगुट्टा पहाड़ी है वो हाइट में है, यहाँ से काफ़ी दूर है। लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की है नक्सलियों के खिलाफ। नक्सलियों को पूरी तरीके से यहाँ से खदेड़ा है। उसके साथ साथ यहाँ इनके जो हथियार हैं, उसके साथ साथ जो हथियार बनाने की फैक्ट्री है, जो अलग अलग स्थानों पर यहाँ से सप्लाई होता था, उन तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पर पकड़ा है। और कोशिश ये की जा रही है कि इस पहाड़ी को, जो केजी हिल्स के नाम से मशहूर है, इसको पूरी तरीके से नक्सल मुक्त कराया जाए और उसके लिए लगातार अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया केजी हिल्स में। कोरेगुट्टा हिल्स के नाम से मशहूर पूरा ये पहाड़ी है और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पूरा नक्सलियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। ये सारे बीजीएल सेल हैं जिनका कि इस्तेमाल नक्सली सुरक्षा बलों के खिलाफ यहाँ पर करते थे। इतनी बड़ी बड़ी मेगा स्नाइपर गन इनके पास मौजूद हैं। फ्लैश पिस्टल के साथ साथ इनके पास SLR 7.62 बीजीएल लॉन्चर, इसके साथ साथ बीजीएल सेल, ये सामने बड़ी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बड़े बीजीएल सेल्स मौजूद थे जो कि ये लोग ऑपरेट करते थे इन बड़े बीजीएल लॉन्चर्स के जरिए। जो रेड वायर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कॉर्डेक्स वायर हैं जिनका इस्तेमाल जो है आईईडी बिछाने के लिए इनके द्वारा, नक्सलियों के द्वारा किया जाता था। पूरा एक बड़ा हथियारों का जखीरा कोरेगुट्टा की इन पहाड़ियों में मिला है सुरक्षा बलों को और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर कई बड़े नक्सली कमांडर्स भी मौजूद थे, कुछ के यहाँ से भाग जाने की खबर है। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि 31 नक्सलियों को इस पूरे इलाके में ढेर किया गया है। अगर 2025 की बात करें तो पूरी तरीके से अलग अलग इलाकों में 197 के आसपास नक्सलियों को सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर किया गया है, जिसमें कोबरा कमांडोज जो सीआरपीएफ के हैं, इसके साथ साथ डीआरजी और लोकल पुलिस पूरी तरीके से इन अभियानों में शामिल रही है। लेकिन ये एक ऐसी पहाड़ी है जिसके बारे में ये बताते हैं कि ये नक्सलियों की कैपिटल कही जाती थी, यानी कि यहाँ पर नक्सली अपने तमाम हथियारों के साथ मौजूद रहते थे। 4 बड़ी फैक्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग नक्सलियों के द्वारा किया जाता था इन हथियारों की, जिसमें बीजीएल लॉन्चर्स के साथ साथ ये तमाम जो हथियार आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि देसी जो है लॉन्चर्स का इस्तेमाल ये लोग करते थे। और यहाँ पर आपको जो ये स्नाइपर गन दिखाई पड़ रही है, ये देसी स्नाइपर गन इन लोगों ने खुद इसको बना करके रखा और इसकी गोलियों से आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक हो सकती हैं। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है इस पूरे इलाके में। ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से ये पहाड़ी जानी जाती थी और इस ऑपरेशन का नाम भी ब्लैक फॉरेस्ट रखा गया था। पूरी तरीके से इस इलाके पर कब्जा कर लिया गया है। आगे भी ऐसे अभियान चलता रहेगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये कहा गया है कि 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा और इसी अभियान के तहत इस पूरी पहाड़ी में कब्जा किया गया है। इस नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नक्सलियों के पास से किस तरीके से डेली यूज़ में जो राशन वगैरह
ये लोग प्रयोग करते थे, कितना बड़ा जखीरा इनके पास ये मिला है। और जानकारी ये है कि कई महीनों तक ये लोग अपना भंडारण करके रखे हुए थे। इसके साथ ही हथियार और गोला बारूद, आईईडी वगैरह इन लोगों ने यहाँ कोरेगुट्टा की पहाड़ियों में पूरी तरीके से छिपा रखा था, जिसकी सीधे तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। किस तरीके से इन जो नक्सलियों के द्वारा एक बड़े तौर पर यहाँ पर जो बंकर्स हैं, जो कि सीमेंटेड बंकर्स, कई जगहों पर जो प्राकृतिक गुफाएं यहाँ पर बनी हुई थी, उनका भी इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा था छिपने के लिए, और सुरक्षा बलों के खिलाफ ऑपरेशन ये लोग करते थे। यहाँ नक्सलियों के पास से देखिए किस तरीके की दवाइयाँ मिली हैं, जो कि मेडिकल किट इनके पास मौजूद रहते थे। इसके साथ साथ एम्यूनिशन पाउच जो यहाँ पर हैं, ये तमाम नक्सलियों के पास मौजूद थे। अगर ये नक्सली घायल होते थे तो उसमें ये दवाइयों का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जाता था। साथ ही आप देखिए कि लिटरेचर इनके पास किस तरीके के हैं। स्नाइपर क्लास द नोट्स, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि स्नाइपर चलाने के नोट्स इनके पास मौजूद थे। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि नक्सली जंगलों में बने मचान जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा जो सुरक्षा बल जब भी इस पूरे इलाके में मूवमेंट करते हैं तो उनको स्नाइपिंग उनके द्वारा किया जाता है। और ऐसी देसी जो स्नाइपर गन्स हैं इनके पास मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं कोरेगुट्टा की इन पहाड़ियों में जब सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन किया तो उस दौरान जब्त किया गया। और ये दर्शाती है कि किस तरीके से नक्सली जो है वो पूरा अपना जखीरा लेकर के इस पूरे इलाके में चलते थे। हालांकि ये अंतिम जगह है जो कि नक्सलियों की राजधानी के तौर पर जाना जाता था, जिसको भी सुरक्षा बलों की तरफ से नष्ट किया गया है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।